हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एक तरह से इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स या एक तरह से पेपर्स पर आधारित हैं। तो मेरे साथ ना वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहें और मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज अगर आपकी है तो आप मुझे कमेंट में सेंड करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने ये एक मेरी ईडियम है, मेरे पास एक मेरी ईडियम है और मुझे इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग होता है एक तरह से, इसका मीनिंग होता है कि देखिएगा, लीव का मीनिंग नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब किसी भी काम को करने की कोशिश करना। क्या मतलब? किसी भी काम को किसी भी काम को किसी काम को करने की किसी काम को करने की कोशिश करना यानी हर तरह से हर प्रयास करना। तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? कम्प्रीहेंसिवली। देखो कम्प्रीहेंसिवली का मीनिंग क्या होता है? सबसे कम्प्रीहेंसिवली का मीनिंग होता है एक तरह से विस्तार पूर्वक, यानी किसी भी चीज़ को विस्तार से बता देना। चलो, इसका मीनिंग होता है विस्तार पूर्वक, हाँ या ना? ठीक है। अरेंज करना, किसी चीज़ को व्यवस्था करना, अरेंजमेंट इसी से बना, इससे उत्पत्ति हुई अरेंजमेंट की। और थिंग्स का मीनिंग चीज़ें, तो चीज़ों को विस्तार पूर्वक व्यवस्थित करना। यार ये तो चीज़ नहीं बन रहा भाई आपका। ठीक है, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। अब यहाँ पर देखिएगा, मेक टू के बाद तो पता है आपको कि इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। टू मेक ऑल का मतलब सारा, पॉसिबल का मीनिंग संभव, एफर्ट्स का मतलब एफर्ट करना, एफर्ट मतलब प्रयत्न करना। तो मतलब हर संभव, जितना संभव हो सकता है उतना प्रयत्न करना, ये आपको भाई बनता है। ठीक है, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से रिनोवेट करना। रिनोवेट का मतलब क्या होता है? पुनः नया करना किसी भी चीज़ को, है ना? रिनोवेट का मतलब क्या होता है? मतलब नया करना किसी चीज़ को। तो नया करना जैसे कोई आपकी ओल्ड चीज़ थी, आपने उसको इम्प्रूवमेंट किया और आप उसको नया बना दिया। एंड ओल्ड बिल्डिंग का मतलब पुरानी। भाई साहब, आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग थी, आपने उसकी नई मरम्मत कराई और उसको नया कर लिया। मरम्मत कराने के बाद में यार पूरी तरीके से, भाई ये तो अच्छा नहीं बन रहा है आपका ना। भाई बिल्डिंग का क्या लेना देना यहाँ पर? चलो मान लीजिएगा स्टोन लगा सर बिल्डिंग आएगा। टू फुल्ली रिवाइज समथिंग प्रोड्यूस्ड, यानी कि पूरी तरह से रिवाइज करना, किसी भी चीज़ को पुनः याद करना, समथिंग प्रोड्यूस्ड, जिसको बना दिया गया है। आपने जिस चीज़ को बनाया है, जो आपके पास चीज़ है, उत्पत्ति की है जिसकी, आपने उसको पूरी तरीके से शुरू से आपको देखना, जानना, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे किसी काम को करने की कोशिश करना, फर्स्ट टाइम तो आपका ना मीनिंग ये रहा। देखो यहाँ पे लीव स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है बिल्डिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका सी कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। टू फुल्ली रिवाइज समथिंग प्रोड्यूस्ड, ये भी हट जाएगा। ठीक है, लीव छोड़ने की बात कर रहे हो तो रिवाइज कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? टू कम्प्रीहेंसिवली अरेंज थिंग्स चीज़ों का नाम नहीं आ रहा है तो ये भी हटेगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी तरफ से पूरा प्रयत्न करना ही इसका सुटेबल आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए लगभग, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका। तो अराउंड 1900 से लेकर के 45 ईयर्स तक, लगभग अराउंड का मीनिंग लगभग 1900 से 1945, यानी 1900 से लगभग 4500 साल पहले की बात की गई है। इस दरमियान एक पीरियड की बात की गई है, बिफोर द प्रेजेंट टाइम, आज से, यानी जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है इससे लगभग 1900 से 4500 साल के बीच के जो क्षेत्र टाइम था, जो पीरियड था, वाज ए टाइम, वो एक ऐसा समय था ऑफ चेंज इन इंडिया, जिस भारत के अंदर क्या है ना, चेंज हुआ है, बदला है। कैरेक्टराइज्ड बाय द डी अर्बेनाइजेशन, मतलब कैरेक्टराइज्ड का मतलब एक तरह से जो उसकी जो विशेषताएं थी, जो चेंज हुआ है, बाय द
डी अर्बेनाइजेशन, अर्बान से बना, देखो अर्बान का मतलब होता है शहरीकरण आपका, ठीक है। तो डी अर्बानाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, इंडस का मतलब सिंधु घाटी की बात की गई है, सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक शहरीकरण की जो स्थिति थी, उसकी जो विशेषताएं थी ना भारत के अंदर, वो पूरी तरीके से बदल गई हैं उस वक्त के मुकाबले जो आज है। यानी आज का जो टाइम है वो 1900 से 4500 साल के बीच का जो टाइम था ना एंशिएंट टाइम में इंडिया के अंदर, वो सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम में और आज में परिवर्तन आ गया, चेंज हो गया, बदल गई है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज क्लियर, हमारी समझ आ गया है। उसके बाद में देखो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मीनिंग होता है एक तरह से गहरा, प्रोफाउंड का मीनिंग क्या होता है, गहरा। अच्छा, रिफ्लेक्टिव का मीनिंग एक तरह से होता है चमक, चमक, प्रकाश जिसे आप बोलते हैं। वेटी, वेटी का मतलब होता है बाहर, बाहर से रिलेटेड है, देखो वेट से बना है ना, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब होता है क्या, मतलब वादा करना, वादा मतलब प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब वादा करना ही समझ लीजिएगा, वादा करना समझ लीजिएगा, राइट, क्लियर है, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ तक समझ आ गया। अब एक बात बता दीजिएगा, चेंज हुआ है ना, बदला है, तो देखो चमक तो आएगा नहीं, वहाँ पे चमक आ रहा है क्या, कह रहे कैसे, बाहर वेट, वजन कोई थिंग थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है। अच्छा, प्रॉमिस, किसी से वादा थोड़ी किया था सिंधु घाटी सभ्यता ने, तो रियल में जो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेंड, एक गहरा। टाइम ऑफ प्रोफेंड चेंज, ठीक है, टाइम ऑफ प्रोफेंड चेंज, तो जो टाइम है ना वो एक तरह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो प्रोफाउंड जो है वो इसका प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले डाई है, DYE डाई। तो डाई का मीनिंग मुझे ना अपोजिट बताना है, ठीक है। तो इसका ना एंटोनिम बताना है मुझे, क्या एंटोनिम। तो एंटोनिम यू नो वेरी वेल कि क्या है, ये एक तरह से अपोजिट वर्ड है, जैसे पेरोनिम, होमोनिम और उसके साथ में सिनोनिम्स, ऐसे ही एंटोनिम, राइट ना, ठीक है। ये जो निम आता है ना, ये वर्ड से रिलेटेड आता है, क्लियर है। चलो, तो डाई का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो डाई का मीनिंग क्या होता है, डाई का मीनिंग होता है एक तरह से रंगना, एक तरह से क्या होता है, DYE, देखो ये बना किससे, रंगना, रंगना। तो डाई मीन्स होता है रंगना। देखो ब्लीच, ब्लीच का मीनिंग ये होता है कि रंगना, है ना, रंगना मतलब ब्लीच कराते हैं आप जब कभी शॉप पे जाते हो, मतलब बार्बर की शॉप पे जाते हो वहाँ पे, ठीक है, सैलून पे, तो आप क्या काम कराते हो, ब्लीचिंग कराते हो। मैरिज में कहीं जाना होता है तो वहाँ पर आप ब्लीच कराने के लिए आप जाते हो भैया, ठीक है, तो आपको ब्लीच कराना होता है, फेशियल ब्लीच होता है, फिजिकल बॉडी पे आप ब्लीच कराते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि स्किन जो आपकी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट आपको लगती है ना, ठीक है। तो ब्लीच, यहाँ पर आ जाइएगा ब्लीच। तो ब्लीच का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से लेपना, ब्लीच लेपना, है ना, लेप जिसे आप लेप भी बोल सकते हो, ब्लीच करना, लेपना। लाइफ लिव का मीनिंग क्या होता है, देखो आपको पता है ना, मैंने वोकेब वाली वीडियो में आपको ये बताया था, आज ही मैंने बताया था वोकेब वाली वीडियो में। वॉश का मीनिंग क्या होता है जी, धोना होता है ना। और ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिश्रित करना, क्या होता है, मिश्रित करना। ये जबरदस्त है भाई, मिश्रित करना, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ समझ लीजिएगा, देखो डाई का मीनिंग क्या होता है, रंगना होता है, ये बात है। तो आप रंगेंगे किसी चीज़ को, तो आप लेपेंगे किसी चीज़ को, तो लेपेंगे तो रंगेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, सेम वर्ड बनेगा। आपका रहना, तो रहने में और डाई में तो फर्क हो रहा है, ये आपका ऑप्शन अलग हो रहा है। वॉश का मीनिंग धोना, तो ये भी गलत हो रहा है। तो जब आप वॉश करेंगे तो क्या करेंगे, आप हटा देंगे उस चीज़ को, है ना, ठीक है। तो ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिश्रित करना, जबकि वो होता है रंगना। तो इसका जो अपोजिट जो मीनिंग हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लेंड, ब्लीच, ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए, लेपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्टडी हैज अनकवर्ड डिफरेंसेस इन हाउ द ब्रेन डैश विजुअल इंफॉर्मेशन इन पेशेंट्स वेरियस टाइप्स ऑफ लेजी आई। ओके, स्टडी हैज अनकवर्ड, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, हैज अनकवर्ड का मतलब होता है उजागर किया, ठीक है, मतलब ऐसे अध्ययन में उजागर कर दिया है द डिफरेंसेस, उन अंतरों को, इन हाउ द ब्रेन, कि किस प्रकार ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है वो करता है क्या,
विजुअल इंफॉर्मेशन, एक तो होता है विजुअल, विजुअल का मतलब उन सूचनाओं को जो हमें, एक तो होता है विजुअल, ठीक है, विजुअल एक तरह से, तो विजुअल का एक तो होता है दृश्य, ठीक है, दृश्य एक होता है मतलब जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, एक तो वो होता है, एक वो होता है जिसको सिर्फ हम मतलब पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक होता है ऑडियो और एक होता है विजुअल। तो ऑडियो का मतलब ओनली लिसनिंग होता है और विजुअल का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से देखने वाला होता है। तो विजुअल इंफॉर्मेशन वो जिस सूचना को हम देखते हैं। इन पेशेंट्स, पेशेंट्स का मतलब क्या होता है, मरीजों के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लेजी आई, मतलब विभिन्न प्रकार की हम लेजी आई मतलब आँखों के ज़रिए से, मतलब जो बेचारी आँखें हैं जिनमें मतलब काम नहीं होता है ना, उनमें हम विभिन्न प्रकार से उन मरीजों के अंदर विभिन्न प्रकार से देख करके ये सूचना प्राप्त करते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, और हमने उसको उजागर भी कर लिया है। तो देखो एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, चीज़ों को बदलना, तो हम बदलते नहीं है बल्कि देखते हैं। ट्रांसफॉर्म्स का मीनिंग भी होता है चेंज करना, बदलना, बदलना, तो इसका मीनिंग भी बदलना होता है और यहाँ भी बदलना होता है या ना, ठीक है। अब चेंज का मतलब भी बदलना होता है, बदलना होता है, जबकि प्रोसेस का मीनिंग होता है प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। तो देखो ये भी तीनों सेम वर्ड्स हैं, जबकि प्रक्रिया, तो जो ब्रेन है ना वो प्रोसेस करता है, ब्रेन क्या करता है, चेंज नहीं करता बल्कि वो प्रोसेस करता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ब्रेन प्रोसेसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को इंसान के दिमाग में। तो एक्सचेंज याद रखना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स भी याद करना और चेंजेस भी और एक्सचेंजेस भी। तो मैंने आपको इनके सबके वर्ड मीनिंग बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा रॉन्गली ना स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है, मतलब इसमें से ना एक ऐसे वर्ड को फाइंड करना है आपको जो एक तरह से ना गलत है एज ए स्पेलिंग के तौर पे, ठीक है। तो देखो एलर्जिक, एलर्जिक की जो स्पेलिंग है ना वो बिल्कुल ठीक है, और एलर्जिक का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, मतलब नापसंद करना, नापसंद करना, ठीक है। तो जो एलर्जी होती है ना, जब एलर्जी होती है किसी भी की चीज़ पे, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली पसंद ही नहीं करते हैं। तो एलर्जी, एलर्जी से बना है, ठीक है, एलर्जी। तो यहाँ पर ना देखो एलर्जी ना ये वाला बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला, राइट ना, ठीक है। एलिगोरिकल, तो देखो ए डबल एल, ठीक है ना, ई आ जाएगा, गोरिकल, एलिगोरिकल, है ना। तो एलिगोरिकल का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से प्रतीकात्मक। एलिगोरिकल का मीनिंग क्या होता है, प्रतीकात्मक। तो यहाँ पे ना डबल एल आएगा, डबल एल आएगा, और इसका मीनिंग होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीकात्मक, एलिगोरिकल, ठीक है, प्रतीकात्मक होता है, राइट। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब एक तरह से घनत्व जो होता है ना, मतलब एल्टीट्यूड एक तरह से जो टेम्परेचर होता है ना उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तापमान के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जो टेम्परेचर होता है मैं लिख दूंगा, लेकिन मुझे आप बता देंगे कि एल्टीट्यूड होता क्या है, क्योंकि जब हम हिली पर जाते हैं ना, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो एल्टीट्यूड होता है ना वेदर का वो थोड़ा डाउन हो जाता है, समझ गए ना, ठीक है। एल्पाइन क्या होता है, एल्पाइन नाम के एक तरह से वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं ना, एल्पाइन, ठीक है, आल्पस से बना, आल्पस का नाम सुना होगा आपने ना, आल्पस एक पर्वत है, माउंटेन है, आल्पस एक माउंटेन है, जिससे हिमालयज है, हिमालय है, आल्पस है, यूरॉल है, ठीक है, उसके बाद में यूराल के बाद में, ठीक है, देर आर सो मेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो एलिगोरी की जो स्पेलिंग है ना वो ये वाला आ जाएगा, एलिगोरिकल, गोरिकल, प्रतीकात्मक, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और मैं इसी तरह से अगले क्वेश्चंस में आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा रिजवान सर को, क्योंकि आपकी हेल्प करेंगे एसएससी या और अदर इंग्लिश के एग्जाम्स को क्रैक कराने में। और नेक्स्ट वीडियो हम लाइव क्लासेस ज़रूर लेकर के आएंगे, और जल्दी लेकर के आएंगे। आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो भी ज्वाइन करते हैं। और हम यहाँ पर टेट, सी टेट से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी या एसएससी, सीजीएल, सीपीओ से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कराएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।